बेहद ही हरी भरी खूबसूरत विकसित दिल्ली होनी बहुत जरूरी है और उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। प्रायोरिटी क्या रहेगी, महिला की सेफ्टी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का शी कॉन्क्लेव। मैं हूं शिवांगी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने दिल्ली की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। स्टूडेंट लीडर से लेकर सीएम तक का सफर तय किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी का। मैम, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू। मैम, दिल्ली में महिलाओं के लिए आप लगातार काम कर रही हैं। अब आपने लगभग 200 करोड़ का बकाया धन लाडली बेटियों को, यानी कि वो उसमें से भी 70,000 बेटियाओं को ढूंढा और उनका जो बकाया धन था वो उन्हें दिलाया। तो ये कैसे हुआ, कैसे किया आपने मुमकिन? क्या है कि सरकारें कोई योजना शुरू करती है तो वो नीचे तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, ये पता करना बहुत जरूरी है। और पिछली सरकारों में जिस तरीके का सिस्टम था तो बहुत सारी लीकेजेस सिस्टम में होती थी, करप्शन होता था, सही पात्र तक वो योजना पहुंच नहीं पाती थी। तो जब हमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना हम लेके आ रहे हैं और लोगों का जो पूंजी है वो अगर आपके किसी किसी बैंक अकाउंट में पड़ा है तो उसको खोजिए और उनको दीजिए। और हमने खोजा तो पता चला कि लाडली योजना के तहत दिल्ली की 2.25 लाख बेटियों का पैसा अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए, और कोई उसका क्लेम करने वाला नहीं है, कोई उसको पहुंचाने वाला नहीं है। तो हमने तुरंत प्रभाव में उस लिस्ट को उठाया और उनके घरों पे जाके संपर्क करना शुरू किया। तो किसी बेटी की शादी हो गई, वो किसी और राज्य में शादी होके चली गई, कोई कहीं, सब बिखरे हुए थे। तो हमने उन सबको खोज करके उन तक ये संदेश पहुंचाया कि आपका पैसा सरकार के पास है और हम आपको देना चाहते हैं। तो ऐसे खोजते हुए हमने 2 फेजेस में, पहले हमने 30,000 बेटियों को खोज के उनको 90 करोड़ रुपए डीबीटी किया और उसके बाद 40,000 और बेटियों को खोजा और उनको 100 करोड़ पैसा उनको दिया। और अब जो हमने योजना की है, हमने फिर उस योजना को बदला और उसको हमने अब लखपति बिटिया योजना कहा है, ताकि एक एक रुपया जो उसको हमने देना चाहा है सरकार की योजना के माध्यम से वो उसके खाते तक पहुंच सके। और उसको अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा, अपडेटिंग के साथ जोड़ा कि बच्चे को ये पता हो कि मेरे इस खाते में मेरे इतने पैसे हैं वहाँ पे। तो अब काफ़ी हमने उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया है और बच्चियों को हमने ग्रेजुएशन के साथ जोड़ा है कि ग्रेजुएशन करने तक आपको सरकार 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा देगी। अब इसी पर मेरा अगला सवाल है कि लखपति बिटिया योजना, ये जो भी हाल ही में अनाउंस की गई है, इसके बारे में अगर आप और बता सकें। जितनी भी लड़कियां हैं दिल्ली की स्पेशली, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा इससे? हमने ये सोचा है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, एक भी बेटी पढ़ाई से छूटे ना, कोई ड्रॉप आउट ना हो। और प्रधानमंत्री जी हमेशा इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने हमेशा इस चीज़ के लिए कहा है कि आप बेटियों की एजुकेशन पे कंसंट्रेट करें। और इसी योजना को हमने जो पहले 10वीं तक कहती थी पिछली सरकारें, तो हमें लगा कि 10वीं आजकल के समय में अनफ नहीं है। हमने उसे कॉलेज के साथ में जोड़ा। उसमें जो अमाउंट पहले केवल 36,000 रुपये सरकार डालती थी, उसको हमने लगभग 60,000 रुपये किया और वो 61,000 रुपये उसके खाते में हमने डालना शुरू किया, ताकि जन्म से लेकर के ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक लगभग 1.25 लाख रुपए की राशि तुरंत उसके हाथ में आएगी और उससे वो अपनी स्टैंडिंग कर सकती है, वो अपने लिए कोई व्यापार, बिजनेस कुछ भी खोल सकती है। मैम, बस एक आखिरी सवाल, दिल्ली को आप अगले 5 सालों में कैसे देखती हैं? दिल्ली को मैं चाहती हूँ कि इस शहर में रहने वाले लोगों के हिसाब से हो, उनका यहाँ मन खुश हो, यहाँ लेगेसी प्रॉब्लम्स जो है उसको समाधान मिले और बेहद ही हरी भरी खूबसूरत विकसित दिल्ली होनी बहुत जरूरी है और उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। प्रायोरिटी क्या रहेगी, महिला की सेफ्टी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर? दोनों दोनों, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। महिला की सेफ्टी हमेशा मोस्ट प्रायोरिटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर के लिए बहुत जरूरी है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। थैंक यू मैम, अपना समय देने के लिए।